बेगूसराय में शिक्षा के मंदिर में क्रूरता का तमाशा हुआ। दबंगों ने अकेले युवक को घेर लिया और उसकी जमकर बेरहमी से न सिर्फ पिटाई की, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शिक्षा का मंदिर फाइट क्लब बन गया है, जहां चारों तरफ से दबंगों से घिरा ये निरीह युवक कभी थप्पड़ का स्वाद चख रहा है तो कभी बेरहम बेल्ट उसकी चमड़ी उधेड़ रही है। ये देखिए, पिस्टल चमका रहा ये सिरफिरा अचानक इस युवक पर थप्पड़ बरसाने लगा और अगले ही पल उसकी कनपट्टी पर तमंचा सटाकर धमकी देने लगा। आंखों के सामने पिस्टल देखकर वो युवक डर के मारे कांपने लगा, बार बार रहम की गुहार लगाने लगा। ये वायरल वीडियो है बेगूसराय के जीडी कॉलेज के एक कमरे का, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक अकेले युवक को घेर लिया और फिर उसकी जमकर मरम्मत कर डाली। लात और घूंसे तो बरसाए ही, बेल्ट की मार से चमड़ी तक उधेड़ दी। वो युवक लात घूंसों की मार से कराहता रहा, बार बार दया की गुहार लगाता रहा, उठक बैठक भी की, लेकिन ये दबंग पल भर के लिए भी नहीं थमे। गालियों की बौछार कर दी और लात पर लात बरसाने लगे। और तो और इतने पर मन नहीं भरा तो मोबाइल फोन पर इस क्रूरता की वीडियो भी उतारी और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके आधार पर बेगूसराय पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। बगहा के तालाब में जब मगरमच्छ मछलियां चट करने लगा तो ग्रामीणों ने ऐसी नकेल कसी कि उसने छूटने के लिए वो मगर झपटने लगा। रस्सियों से बंधा विशालकाय मगरमच्छ छूटने के लिए छटपटा रहा है, पूरा दमखम लगा रहा है, लेकिन रस्सियों की गांठ इतनी मजबूत है कि आजाद होने की मगर की हर तिकड़म विफल हो जा रही है। ये देखिए, पेड़ से बंधा और रस्सियों के जंजाल में जकड़ा मगर कैसे जोर लगा रहा है, फिसल कर वापस तालाब में जाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे रस्सियों की कैद से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। दरअसल ये मगरमच्छ महाराज सबुनी गांव के एक तालाब की सारी मछलियां चट कर रहा था। जब लाख गुहार के बावजूद वन विभाग ने उसे नहीं पकड़ा तो ग्रामीणों ने ही उसे काबू में कर दिखाया। नहर के बगल में पोखरा बाटे में हर एक साल 2-3 गो मगरमच्छ पकड़ा जाता। रेंज ऑफिस में 2 महीना पहले से हमने के खबर। रस्सियों में कैद ये मगर बेबस जरूर है, लेकिन अक्कड़ कहीं से ढीली नहीं पड़ी है। दोनों खतरनाक जबड़ों को खोले ये मगर अभी भी अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार खड़ा है, लेकिन जब जाबाज ग्रामीणों ने जान पर खेलकर रस्सियों से बांधा तो मगरमच्छ महाराज की सारी हैकड़ी पल भर में गायब हो गई। केहू भी पकड़े नहीं क्या होते, वो पकड़ ले भंजन गाँव वाला का मदद के लिए तो आके रेंज ऑफिस वाला पकड़ के ले जाता है, छोड़ा ले जाता है। रामनगर के गांव-गांव में दहशत का पर्याय बने मगरमच्छ महाराज अब रस्सियों में कैद हैं। वन विभाग जल्द ही इस भारी भरकम मगरमच्छ को गांव से कहीं दूर किसी नदी में ले जाकर छोड़ देगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। मुजफ्फरपुर के गांव और मोहल्लों में अभी भी दरिया का राज है, जहां कभी छपाक छपाक करते मुसाफिर गुजर रहे हैं तो कभी जुगाड़ नाव मंजिल पहुंचा रही है। कोल्हुआ पंचायत की गलियों में दरिया बह रहा है। उसी पानी में छपाक छपाक करते कभी राहगीर गुजर रहे हैं तो कभी पानी की फुहारों के बीच बाइक सवार फर्राटा भर रहे हैं। जब कोई चारा नहीं बचता तो उस गंदे पानी में जुगाड़ नाव भी हिचकोले खाने लगती है। कई हफ्ते गुजर गए, बारिश का जमा पानी गलियों में जस का तस जमा है। अब तो इस पानी में नाले का गंदा पानी भी मिल गया और हालात और नारकीय हो गए। मजबूर राहगीर उस पानी में गिरते पड़ते गुजर रहे हैं।
बाबा हाथ में चप्पल काहे लेके जा रहे हैं? गिर गए पानी में। पानी में बाबा अब गिर गए क्या? गली मोहल्लों में दिन रात बारिश और नाले का गंदा पानी बहता रहता है और उसी पानी से गुजरते राहगीर जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों को कोसते रहते हैं। रिक्शा और बाइक सवार तो बचते बचाते गुजर जाते हैं, लेकिन जिनके पास न बाइक है और न साइकिल, उन्होंने खाली ट्यूब को जोड़कर जुगाड़ नाव बना ली है और उसी पर सवार होकर कभी एक गली तो कभी दूसरी गली तक आते जाते रहते हैं। सुनते हैं लेकिन सुनने का असर कुछ नहीं होता नहीं, है। कोई असर नहीं करती है। इसी पानी में आना पड़ता है, लोगों की आवाजाही। अब काम है तो काम तो छोड़ नहीं सकते, उसको तो करना है ही। तो इस पानी को देखते हुए, इतने गंदे कचरे जल जमाव को देखते हुए इसमें जाना गली गली में लंबे समय से जमा पानी से अब सड़ांध आने लगी है और यहाँ रह रहे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन लाख गुहार के बावजूद न पानी निकल रहा है, न इस नरक से छुटकारा मिल पा रहा है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। घाटशिला के रेगड़ो नदी में जब देगची पर बैठे नन्हे मुन्ने घाट से दूसरे घाट जाते हैं तो माता पिता का कलेजा धक धक करने लगता है, लेकिन और कोई रास्ता है भी तो नहीं। रगेड़ो नदी की मचलती धारा में उतर गई है देगची और उस पर बैठा है मेरा लाल। गांव के बड़े बुजुर्ग हौले हौले बाढ़ के पानी में डेगची को खींचते जा रहे हैं और मेरा लाल नदी के उस पार स्कूल के करीब और करीब पहुंचता जा रहा है। साल भर शांत रहने वाली रेगड़ो नदी जब से उफनाई है तब से प्रतापपुर के ग्रामीण काला पानी जैसी सजा भुगत रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को नदी के उस पार स्कूल जाना है तो देगची ही सहारा है। किसी को मजदूरी करने शहर का रास्ता पकड़ना है तो रबर का यही ट्यूब एकमात्र जरिया है जिस पर तैरकर ये ग्रामीण एक घाट से दूसरे घाट बढ़े चले जा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल भी है, मैंने बच्चा लोग के लिए पढ़ाने के लिए डॉक्टर घर भी उस पर भी है, रेशन दुकान भी है। हम लोग रेशन पानी भी वहीं पर सब कुछ लाते हैं, लेकिन क्या करिएगा, अब तो मजबूरी है ना, जाने तो पानी में छलांग लगाकर जाना पड़ता है। रेगड़ो नदी के इस पार प्रतापपुर गांव है और उस पार मालकुंदा और पाटपुर गांव। सुबह उठते ही छोटे छोटे बच्चे देगची और ट्यूब पर सवार होकर स्कूल और ट्यूशन के लिए निकल पड़ते हैं। किसी को राशन खरीदने की जल्दी है, कोई इलाज कराने डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी को दिहाड़ी पर खटने घाटशिला जाना है। देगची और ट्यूब की यही जुगाड़ नाव सबको मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन मझधार में ट्यूब से फिसले तो जहन्नुम का टिकट कटना भी तय है। उधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, खाल में पानी पूरा है। जो काला पानी में दिया लोग का था, ऐसा जगह है, तो हम लोग कैसे बचेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई बुखार होने भी जाने नहीं सकेगा। रेगड़ो नदी की उफनती धारा में जब नन्हे मुन्नों से लदी देगची तैरने लगती है तो माता पिता रास्ते भर ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, और जब उनके लाल की देगची सही सलामत उस पार पहुंचती है तभी उनकी जान में जान आती है। प्रतापपुर के ग्रामीणों की यही नियति बनकर रह गई है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। इधर दरभंगा के हरारी तालाब में पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 71 नावों पर अनूठी बरसात निकाली तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। ये उस विश्व गुरु की जय जयकार है जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने भारत की धाक जमा दी। ये उस मोदी मैजिक को सलाम है जिसने निराशा और हताशा से घिरे देशवासियों को नई ऊर्जा से सराबोर कर दिया। The Prime Minister of the Republic of India. और ये उस महारथी को महाप्रणाम है जिसने महामारी से घिरे देशवासियों में न सिर्फ
जीने की नई उम्मीद जगाई, बल्कि उम्मीदों का टीका लगाकर बाहुबली बनने का भी जोश भर दिया। इसलिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर जब दरभंगा शहर के बीचों बीच हराही तालाब में 71 केक के साथ 71 नावों की बारात निकली तो वो नजारा यादगार बन गया कि नरेंद्र मोदी जुग जुग जिए, इसी तरह कुशलता से भारत में शासन करे, इसी तरह कुशलता से देश के अंदर में शासन करे और देशे नहीं दुनिया के अंदर में शासन करे। पानी से लबालब हराही तालाब में जब पीएम मोदी के बैनर और पोस्टर से लदी 71 नौकाएं दौड़ने लगी तो उस दृश्य को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए जब दरभंगा के मछुआरों ने हराही तालाब में अपनी कश्ती उतारी तो दरभंगा का ये दिल बाग बाग हो उठा। मोदी जी को कैसे सेलिब्रेट करें। नरेंद्र मोदी जी जो गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता चाहती है कि भगवान उनको यशस्वी करे, भगवान उनको शतायु करे। ऐसे गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी धरातल पर उतारते रहे। अनोखा था निश्चित रूप से जिस तरह हम लोगों ने देखा। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर जब दरभंगा के हराही तालाब में तैरती 71 नावों पर एक साथ 71 केक काटे गए तो उस मनोरम नजारे को हर किसी ने हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लिया। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। बेतिया के मैदान में जब कुश्ती का अखाड़ा सजा तो वहां बहादुर बेटियों ने अपने दमखम दिखाकर हर किसी को चकित कर दिया। माधोपुर के खुले मैदान में धुल धुसरित बेटियां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जोर लगा रही है। कभी धोबी पछाड़ दांव का कमाल दिखा रही है तो अगले ही पल बगल डूब दांव से विरोधी पहलवान को धूल चटा देती है बहादुर बेटिया। कुश्ती के रिंग में ताकत, हुनर और हौसले से अपना लोहा मनवा रही ये जाबाज बेटियां सचमुच किसी से कम नहीं है। आपके परिवार वाले सपोर्ट करते हैं? माधोपुर में सजे कुश्ती के मैदान में बक्सर और बनारस ही नहीं, इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर और दिल्ली की बहादुर बेटियां भी चुस्ती, फुर्ती और सौशस्त्र के कमाल से हर किसी का दिल जीत रही है। कुश्ती के अखाड़े में इन जाबाज बेटियों का एक एक दांव पेच दर्शकों को चकित तो कर ही रहा है, उनकी बहादुरी और जाबाजी का कायल भी बना रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये पहलवान बेटियां हर मैदान पर झंडे गाड़ेंगी। चाहते हैं कि सारी लड़कियां मतलब खेलें, जो जिसका वो खेल में दिलचस्पी है। क्या आप चाहती है कि भारत की हर एक लड़की इस खेल में आवे? हाँ, हम चाहते हैं। चंपारण का ये दंगल चैंपियन बेटियों की बहादुरी का गवाह बन गया है, जहां हर पल कुश्ती का कोई नया दांव दिखता है, कोई धूल चाटता है तो कोई सितारे हिंद बनता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। रांची में भाई बहन का प्रेम का करम पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पारंपरिक धुनों पर थिरकती आदिवासी बालाएं अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। करम गीतों की पारंपरिक धुन पर कानों में रस घोलने लगती है तो उसकी मधुर धुन सुनकर कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। झारखंड के गांव-गांव में मनाया जाने वाला प्रकृति पर्व कर्मा ऐसा त्योहार ही है जिसकी खुशबू हर किसी के तन मन को उमंग और जोश से लबालब कर देती है। और जब हरे भरे पत्तों की छत के नीचे झूलती रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे आदिवासी बालाएं झूमने लगती हैं, तो उस फिजा में भाई और बहन के रिश्तों की डोर और मजबूत हो जाती है। भाई के लिए मांगेंगे कि उसको सद्बुद्धि दे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो, आगे चल के अच्छी नौकरी करे
और हम लोग को आगे चल के संभाले। भादों के महीने में जब मॉनसून उतार पर होता है और आबो हवा में ठंडक घुलने लगती है तो खुशहाली की सौगात के साथ प्रकृति पर्व करम दस्तक देता है। गांव और शहरों के अखाड़ों में करमा का खूबसूरत मंडप सज जाता है, जहां ढोल और मांदर की थाप पर सजी धजी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना लिए थिरकने लगती हैं, तो भाई भी अपनी बहनों का ख्याल रखने का वादा करते हैं। तो भाइयों ने गिफ्ट के तौर पर क्या तैयारी की? गिफ्ट के तौर पर ऐसा तो हमारा कुछ रहता है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है कि भाई बहन का जो प्यार, जो रिश्ता रहता है वो बहुत अच्छा बना हुआ रहता है। रक्षाबंधन और भाई दूज की ही तरह करमा पर्व पर भाई और बहनों का निश्चल प्रेम तो झलकता ही है। ये त्योहार प्रकृति के साथ साथ हर किसी से प्रेम करने का संदेश भी देता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार की बिटिया शबीना ने IRCTC के फूड कोर्ट का उद्घाटन किया, जहां मुसाफिरों को उनके मनपसंद का जायका मिलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुला IRCTC का फूड कोर्ट हर मुसाफिर की फरमाइश पूरी करेगा। दाल चावल और गर्मा गर्म सब्जी से लेकर फुल्की रोटी जैसी शाकाहारी थाली तो मिलेगी ही, नॉनवेज के शौकीन चिकन और मटन का भी जायका ले सकते हैं, वो भी हाइजीन के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में जब मोतिहारी की बिटिया शबीना ने IRCTC के हाई फाई फूड कोर्ट का फीता काटा तो इस दुलार से वो गदगद हो गई। डॉक्टर के पास, एम्स डॉक्टर के पास दिखा कर जा रहे थे रूम पे। तो आपने सोचा था कभी कि इतना बड़ा मौका मिलेगा मुझे एक जगह का उद्घाटन करने का? ना, नहीं सोचा था, बस मिला है, बहुत खुश हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और जोरों की भूख सता रही हो तो फिकर नॉट, फूड कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और मनपसंद डिश का लुत्फ उठाइए, वो भी बेहद किफायती दर पर। The help of IRCTC and railway, support we are doing and we are trying to improve that. जितना अच्छा खाना लोगों को दे सकते हैं उतना इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आम आदमी को दिन रात उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाली भारतीय रेल नित नए आयाम गढ़ रही है। IRCTC का फूड कोर्ट उसी की एक कड़ी है, जहां के किचन से पकने वाले व्यंजन की खुशबू आपको इस ओर खींची ले आएगी और जब आप अपनी पसंद की थाली का लुत्फ उठाएंगे तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। आम आदमी को रेलवे का ये तोहफा बेहद रास आ रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें कि आपको रेलवे ऐसी बनानी है जो वर्ल्ड क्लास हो और जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अफोर्डेबल हो। ऐसा सोचना है हमें, समाज के हर वर्ग को अच्छी फैसिलिटीज कैसे मिले। बिहार की बेटी के हाथों जब IRCTC के फूड कोर्ट का दरवाजा आम यात्रियों के लिए खुल गया तो यहाँ खाना खाने वाले मुसाफिरों का तांता लग गया। तो फिर देर किस बात की, आप भी इस ओर कदम बढ़ाइए और मनपसंद जायके का लुत्फ उठाइए। रचना, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। जमुई की टॉपर बिटिया अनुष्का ने NCHM JEE एग्जाम में टॉप करके कमाल कर दिखाया। अब जब ये बिटिया पढ़ लिख कर काबिल बनेगी तो हर किसी को रास्ता दिखाएगी। जमुई का सहाय परिवार दिवाली से पहले ही दिवाली का जश्न मना रहा है। खुशियों के दिए जलाए भी क्यों नहीं। इस परिवार की मेधावी बिटिया अनुष्का ने NCHM JEE के एंट्रेंस एग्जाम टॉपर बनकर कमाल जो कर दिखाया है। कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली इस परीक्षा में अनुष्का ने देश भर में सबसे ज्यादा 765 नंबर हासिल किए। अब जब वो टॉप के होटल मैनेजमेंट कॉलेज से 4 साल बाद ग्रेजुएट हो जाएंगी तो बड़े बड़े होटलों में लाखों की पगार वाली नौकरी मिलते देर नहीं लगेगी। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था और होने के बाद भी उसको अडैप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा कि ऐसा सही में हुआ है। सहाय परिवार की दोनों बेटियां एक से बढ़कर एक है।
छोटी बेटी अनुष्का ने NCHM-JEE में झंडे गाड़े हैं, तो बड़ी बिटिया अनन्या क्लैट एग्जाम पास करके कानून की पढ़ाई कर रही हैं। दोनों बेटियां जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगी तो उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। मम्मी पापा ऑब्वियसली बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, मेरे समय में भी इसके समय में भी, कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इनका श्रेय जाता है। जमुई के इस घर में एक साथ इतनी सारी खुशियों ने दस्तक दी है कि ये परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा। दोनों बेटियों की सफलता से उनके माता पिता गदगद हो गए हैं। बेटी को बेटी नहीं समझे, वो बेटा बेटी में फर्क वाला जमाना ही चला गया है। अब ऐसा हम लोग को सोचना ही नहीं चाहिए, बेटा बेटी सब एक है और बेटी को उसी रूप में अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए हमेशा साथ देना चाहिए। दोनों बेटी काबिल तारीफ है और छोटी बेटी एकदम बहुत अच्छा रैंक लाई है। बड़ी बेटी अगर नेशनल में है, स्टेट में, तो ये बड़ी बेटी नेशनल है। सचमुच बेटियां किसी से कम नहीं है, एक बार मौका तो दीजिए, वो आपकी झोली में खुशियों का खजाना भर देंगी। जमुई की इन दोनों टॉपर बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हर किसी का दिल जीत लिया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लेकर शिक्षा विभाग से प्रभारी